ये हमारा क्लास 11th का इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है ना। सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र जो है हमारा, वो हमारा असम है। ठीक है, असम में सर्वाधिक बाढ़ आती है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। ठीक है, तो मालपा भूस्खलन आपदा जो घटित हुई थी वो उत्तराखंड, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पिथौरागढ़ है ना, उत्तरांचल में एक जगह है उत्तराखंड में पिथौरागढ़, यहीं पे भूस्खलन आपदा हुआ था जिसका नाम था मालपा। ठीक है, इसके बाद भूस्खलन का मतलब होता है ना कि जो धरती है ना फट जाती है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, यानी ठंडी के मौसम में जो बाढ़ आती है वो किस क्षेत्र में आती है। प्रायः जो बाढ़ देखा जाता है वो गर्मी के मौसम में, चाहे वर्षा ऋतु जब आता है ना, उस समय देखा जाता है, मानसून के समय में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सर्दी के मौसम में, यानी ठंडी के मौसम में जो बाढ़ आता है वो इनमें से किस क्षेत्र में आता है। तो हमारा तमिलनाडु में जो कोरोमंडल तट है उस क्षेत्र में ज़्यादातर बाढ़ सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस नदी में मौजूली द्वीप स्थित है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने चैप्टर 3 में बताया था मौजूली द्वीप के बारे में, ये कैसा है, नदी द्वीप है। ठीक है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पे मौजूली द्वीप जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। बर्फानी तूफान जो आता है ना, वो किस प्रकार की आपदा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 है ना, वायुमंडलीय है ना प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा है ना आरंभ होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अधिकतम चक्रवात कहाँ आते हैं। तो अधिकतर चक्रवात जो आते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्र अगर देखिएगा तो क्षेत्र अगर हम ये भारत देख लेते हैं, ये भारत है, भारत के इधर हम देखेंगे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में अगर देखेंगे क्या है, हिंद महासागर है, और हमारा पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो कोई भी प्रायद्वीपीय एरिया रहेगा तो उसके पूर्वी क्षेत्र में जो भी जल सागर रहता है वहीं से क्या होता है, हमारा चक्रवात है ना का उद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है ना। चक्रवात से जब भी एरिया पूछा जाएगा किस क्षेत्र में होता है, तो बंगाल की खाड़ी से ही ये उद्भव इसका प्रारंभ होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया है ना। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, 1978। ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, चाहे बाढ़ की समस्याओं से समाधान पाने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम है बाढ़ आयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हुदहुद चक्रवात। ठीक है, चक्रवात के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हर साल लगभग चक्रवात आते हैं तो उन्हें कई नामों से बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार से एक चक्रवात है जिसका नाम है हुदहुद चक्रवात। हुदहुद चक्रवात भारत में कौन से तटीय क्षेत्र, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो हुदहुद चक्रवात से प्रभावित होने वाला क्षेत्र था हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 है ना, आंध्र प्रदेश है ना। तटीय क्षेत्र समझिएगा, जो समुद्र के किनारे जो वाला एरिया आता है उसी को तटीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे हमारा उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश के बाद हमारा आता है तमिलनाडु। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, तटीय क्षेत्र है। अगर इधर का देखेंगे तो इधर हमारा केरल आता है, केरल के बाद कर्नाटक, गोवा है ना, महाराष्ट्र, ये सब हमारे तटीय क्षेत्र जो समुद्र सीमा के बगल में रहता है। ठीक है, तो वही पूछा था तटीय क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर चक्रवात आया था। हम लोग जानते हैं चक्रवात हमेशा बंगाल की खाड़ी से उठती है, तो इनमें से ही कोई राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवात फैलिन ने निम्न में से किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो फैलिन कहाँ पे आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 है ना, उड़ीसा में फैलिन चक्रवात आया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 में भीषण भूकंप निम्नांकित में से कहाँ आया था। बोला था 2001 में जो भयंकर भूकंप जो आया था वो किस क्षेत्र में आया था। तो ये हमारा गुजरात का जो भुज वाला एरिया है वहाँ पे आया था। कब आया था, छोड़िए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भुज में आया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 29 अक्टूबर 1919 को सुपर चक्रवात कहाँ आया था। चक्रवात के बारे में पता है, बंगाल की खाड़ी से उठती है हमेशा, तो कहाँ आई थी, तो ये हमारा कहाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उड़ीसा में सुपर चक्रवात आया था। कब आया था, 29 अक्टूबर 1919 में आया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन का प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिण भारत में भूस्खलन से जो प्रभावित क्षेत्र है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
4 कोंकण तट, ठीक है, यहाँ पे भूस्खलन वाला ज़्यादा एरिया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सी आपदा जलीय है, यानी जल से जो आपदा उत्पन्न होता है उसे हम जलीय आपदा कहते हैं। तो जल के कारण से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, है ना। सुनामी कब होता है, जब महासागरों के जल स्तर के नीचे से भूकंप अथवा ज्वालामुखी ये सब घटना होता है तो सुनामी प्रायः देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे ये भूस्खलन नहीं होगा, भूकंप नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर सुनामी, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवकाशी में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है। शिवकाशी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर जो प्रायः घटना देखने को मिलती है वो पटाखों के कारण होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना। पटाखों में आग लगने से, है ना, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हुदहुद चक्रवात का नामकरण किया गया, है ना। हुदहुद चक्रवात, कोई भी चक्रवात आता है हर साल किसी न किसी प्रकार का चक्रवात आता है और कोई ना कोई देश उस चक्रवात को कुछ ना कुछ नाम दे देता है, ठीक है। तो चक्रवात जो हुदहुद आया था उसका नामकरण कौन किया था, कौन हुदहुद इसका नाम रखा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ओमान के द्वारा, है ना, इस चक्रवात का नाम हुदहुद रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। प्राकृतिक आपदा जो होता है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो परमाणु जो है वो हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है ना, ये मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तितली किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तितली का संबंध किस प्रकार की आपदा से है, तो तितली का संबंध हमारा चक्रवात से, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तितली का संबंध हमारा चक्रवात से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमारा निवारण, है ना, ये आता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पुनरावास की हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पुनर्निर्माण, है ना, कोई चीज़ टूट जाता है फिर से उसको बनाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4, है ना, इनमें से सभी, ठीक है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बाढ़ आने के कारण नहीं है ना, पूछा गया इनमें से किसके कारण बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। तो बाढ़ जो है किसके कारण नहीं आती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जैविक आपदा, है ना, जैविक आपदा के कारण बाढ़ नहीं आता है ना। भारी वर्षा के कारण तो बाढ़ आएगा, है ना, सुनामी के कारण भी बाढ़ आ सकता है। भूस्खलन, है ना, ज़मीन जो फटता है तो इसे आप लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि भूस्खलन से बाढ़ कैसे आएगा। हो सकता है कई बांध के बगल में अगर वहाँ का धरती अगर फटता है तो वहाँ का जल क्या होगा, वहाँ से निकल करके बगल के क्षेत्र में क्या ला सकता है, बाढ़ ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए बाढ़ नहीं आने का जो मेरा ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है एक तरह का भौमिक प्राकृतिक आपदा है ना। भूकंप जो आता है भूमि पर आता है, ठीक है, तो भौमिक है, भौमिक। तो भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, भौमिक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवात की आँख, ठीक है, चक्रवात की आँख होती है, ठीक है। चक्रवात अगर हम देखना चाहेंगे चक्रवात ऐसे करके आती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। अगर दूसरे ही फिगर में अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो चक्रवात का अगर हम देखेंगे फिगर बनाएंगे तो इस तरह से चक्रवात उठती है, ठीक है। इसे चक्रवात का दीवार कहा जाता है। दोनों साइड जो रहता है इसको चक्रवात की दीवार कहा जाता है और बीच वाला जो एरिया रहता है इसे चक्रवात की आँख कहा जाता है ना। ये चक्रवात की आँख पे कभी वर्षा नहीं रहता है, यानी यहाँ मेघ यानी बादल नहीं रहता है, ठीक है। मेघ यानी बादल जो रहता है चक्रवात के दीवार के पास रहता है, तो यहीं पे सर्वाधिक वर्षा होता है चक्रवात के दीवार के पास। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चक्रवात के से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, चक्रवात के दीवारों के समीप होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि चक्रवात की आँख होती है, कैसी होती है, तो चक्रवात की आँख जो रहती है वो शांत रहती है, ठीक है, शांत रहती है और क्या रहती है, मेघ रहित, यानी वहाँ पे वर्षा नहीं रहता है। वर्षा मेघ से ही होता है, बादल से ही होता है, तो वो शांत रहता है चक्रवात की आँख, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1990 में आए भूकंप से दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मार्ग परिवर्तित किए थे। यह भूकंप कहाँ आया था, ठीक है। तो ये भूकंप जो आया हुआ था 1990 में, है ना, दिहांग एक्चुअली ये अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है ना, उसका नाम है। तो ये जो भूकंप आया था किस क्षेत्र में आया था, असम में आया था। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आइएगा तो क्या हमारा असम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से एक हमारा नदी आता है दिहांग, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी हमारा सर्वाधिक कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है गुजरात के कच्छ
भुज में भूकंप आने की तिथि निम्न में से कौन सी थी। इससे पहले के प्रश्न में हम लोग देखे थे कि भुज में आया था, ठीक है। तो कब आया था, तो ये आया था 2001 में, 26 जनवरी 2001 में गुजरात का जो एरिया है कच्छ और भुज वाला, वहाँ पे भूकंप आया था। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 24 में कि सूखे का कारण है, आनी पूछा है कि इसमें से सूखा का कारण क्या है ना। सूखा मतलब पानी नहीं होना, ठीक है, उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सूखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग, अगर हम भूमि के जल का, भौम जल यानी भूमिगत जल का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, एक प्रकार से सूखा की स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है नीलम चक्रवात, ठीक है। बताए थे चक्रवात का बहुत सारा नाम है, तो एक नाम है चक्रवात का नीलम, ठीक है। बोलता है नीलम चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है ना। चक्रवात से प्रायः तटीय क्षेत्र ही प्रभावित होंगे, ठीक है। तो नीलम चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो तमिलनाडु तट, ठीक है। तमिलनाडु तट नीलम चक्रवात से प्रभावित हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका सब आंसर मार दीजिएगा और 2, लेकिन ये हमारा आंसर राजस्थान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा जो राजस्थान प्रायः बोला जाता है सूखा राज्य है, ठीक है, लेकिन राजस्थान से हम थोड़ा इधर आएंगे गुजरात वाला, तो गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है ये भी थोड़ा बहुत सूखा है, पंजाब का ये वाला एरिया भी थोड़ा बहुत सूखा है, ठीक है। तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र जो सूखा से ग्रसित है ये पश्चिम वाला एरिया है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साइड लगा हुआ है, ठीक है, जैसलमेर वाला एरिया। तो यहाँ लेकिन दिया हुआ है राजस्थान का पूर्वी भाग, यानी इधर का बोल रहा था, ये उतना सूखा नहीं है जितना कि रन का कच्छ जो है वो सूखा है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, कि गुजरात का जो कच्छ है ये भी बहुत ही सूखा एरिया है ना। राजस्थान का पूर्वी भाग इससे थोड़ा कम सूखा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, गुजरात का कच्छ। नेक्स्ट है सुनामी लहरों का प्रकोप मुख्यतः होता है, ठीक है। तो सुनामी लहर का प्रकोप प्रायः कहाँ देखने को मिलता है, तो सागरीय भागों में भूकंप आने से, है ना। सुनामी जो आता है मैंने पहले बताया था अभी कि सुनामी कैसे आता है, तो सागर के अंदर जब क्या होता है भूकंप, है ना, की स्थिति देखने को मिलती है, तो प्रायः सुनामी की लहर, है ना, उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, सागरीय भागों में भूकंप आने से। इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम देव स्टडी सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं।